दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब जब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों हमारा जो मिशन है, मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह, कहीं ना कहीं जो हमारे संगठन का उद्देश्य है, जो संगठन अक्सर कहता है कि हमारे देश में लगभग 20 करोड़ प्लस ठगी पीड़ित जमाकर्ता हैं, जिसमें लाखों लोगों से अधिक अभी तक जमाकर्ता कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली है। और जो भुगतान में देखा जाए, जो सरकार की जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है और उनकी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी को सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है सीबीआई ईडी की एंट्री से जांच में होती है देरी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जो बात हमारा संगठन कह रहा था, वही बात आज सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हमारा अनुभव है, ये न्यायाधीश महोदय ने कहा, हमारा अनुभव है कि जब भी कोई वित्तीय घोटाले की जांच में सीबीआई या ईडी शामिल हो जाती है तो जांच देरी से होती है। आप पर काम का बहुत अधिक बोझ हो सकता है, तो आपको व्यवस्था बदलनी चाहिए। अक्सर मैं और मेरा संगठन यही बात कहता था, हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद सर यही बात कि हमें जो है व्यवस्था इनको बदलनी चाहिए सरकार को, और अतिशीघ्र भुगतान कराना चाहिए। वही चीज़ हमारे न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय कह रहे हैं। जस्टिस MR शाह और जस्टिस CT रवि कुमार की खंडपीठ गुरुवार को उड़ीसा में करोड़ों रुपए की चिटफंड घोटाले की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने जवाब रिकॉर्ड के लिए समय मांगा। पिनाकपानी मेहनती की ओर से दायर याचिका में कहा कि चिट फंड घोटाले में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और उड़ीसा के हजारों गरीब लोगों के 10,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। जस्टिस शाह ने चिट फंड के संबंध में सीबीआई कोर्ट की ओर से जांच अपने हाथ में लेने के बाद कितनी राशि का भुगतान किया है, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय ने उनसे पूछा है। अभी तक जिनकी जांच आपने अपने हाथ में ली है, जिनकी जांच कर रहे हो, अभी तक आप बताएं हमें कि कितना भुगतान किया है, यानी हमें बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक कितने लोगों का आपने भुगतान किया है। यह न्यायाधीश ने जो है सीबीआई को से कहा है। और उन्होंने ये भी बात कही कि 20 साल 30 साल नहीं कर सकते इंतज़ार, यानी निवेशक जो पीड़ित जमा करता है वह 20 साल 30 साल इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा कि हम रिकॉर्ड में रखेंगे कि पैसा वापस लाने की योजना कैसे कर रही है। इस पर जस्टिस शाह ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, योजना का क्या मतलब है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि योजना का क्या मतलब है। हमें पैसा चाहिए। ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा कि हमें पैसा चाहिए, हम योजना वोजना नहीं जानते हैं, योजना का मतलब क्या है हमें नहीं पता है, हमें पैसा चाहिए। 10 साल 20 साल 30 साल इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, यानी जो जमा करता है इतना इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। वे पैसे का आनंद ले रहे हैं, जो ठग है वो पैसे का आनंद ले रहे हैं। वे इस पैसे से मुकदमा लड़ रहे हैं, यानी निवेशकों के पैसे से मुकदमा लड़ रहे हैं। ज़्यादातर मामलों में पैसों को टैक्स हवन कंपनियों में चला गया है, फिर प्रत्यर्पण, ब्रिटेन की अदालत, फिर से अपील अदालत का खेल शुरू हो जाता है। हमें अंत चाहिए। हमें अब ये नहीं चाहिए कि जो है ये कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड बनाएंगे, वो करेंगे, ये नहीं चाहिए। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है हमें इसका अंत चाहिए। लोग अब इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं। अतिशीघ्र आप फैसला करिए कि पीड़ित जमाकर्ताओं का कैसे भुगतान हो, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें कानून बनाया था। मैं अक्सर कहता हूँ वर्ष एक्ट 2019। हमें लगता है कि जो हमारा संगठन जो बातें बोलता है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने शायद संज्ञान में लिया है। और अब वही बात सीबीआई और ईडी से कह रहे हैं, वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। आप लोगों की जांच में एंट्री होते ही जांच इतना स्लो होती है
ही भुगतान से लेकर हर कार्य में जो है विलम्ब हो जाती है। और यहाँ तक भी कहा है कि बताइए अभी तक आपने जो कार्रवाई की है, जिन कंपनियों में आपकी एंट्री हुई है, उनमें कितने लोगों का भुगतान किया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है। जो बात आज हमारा संगठन कह रहा है, बहुत लंबे समय से कहता आ रहा है, वही बात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया है। हमें लगता है आने वाला समय आज न्यायालय भी हमारे संगठन में जो चीज़ें कही जा रही हैं शायद संज्ञान ले रही है। और मैं जो अक्सर बताता हूँ, सेंटर का जो कानून है वर्ष 2019, उसमें एक टाइम बाउंड है 180 कार्य दिवस में भुगतान। आने वाले समय में न्यायालय में बहुत सारे अच्छे हमारे न्यायाधीश हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे हमारी उच्च न्यायालय हो या अन्य न्यायालय हो, अच्छे न्यायाधीश हैं, मानवता का भी परिचय देते हैं, कानून और संविधान के दायरे में ही सारे काम करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। सारे पीड़ित जमा करता, चाहे सारा इंडिया हो, पल्स हो, कल्पतरु हो, साई प्रकाश हो, साई प्रसाद हो, रोज वैली हो, अलास्का हो, और आपकी कैमुना हो, और श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड हो, विश्वामित्र हो, और देखा जाए बहुत सारी अन्य ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, आपेश्वर, धोखेश्वर, और सोशल विजन, अक्षय विजन, और जो है कैमुना, टोगो रिटेल मार्केटिंग, एल्केमिस्ट, साइंस सिटी, ये सारी जितनी ठग कंपनी है सबके लिए अच्छी खबर है। न्यायालय भी संज्ञान में ले रही है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपके संगठन का जो कार्य है, जो संगठन कार्य कर रहा है, और आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे, संगठन में जुड़े, मेंबर बने, और मेंबर बनने के साथ एकजुट हो जाइए और अपनी ताकत को दिखा दीजिए कि हाँ संगठन में क्या ताकत है, क्या शक्ति है। आपके भुगतान में बहुत ज़्यादा विलम्ब होने वाली नहीं है। सारे लोग संगठित हो जाइए। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये बहुत बड़ी खबर है आप सबके लिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे।